नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में भक्ति और सामाजिक एकता का एक अद्भुत नजारा उस समय दिखाई दिया जब जाटा भाभी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। रविवार को आयोजित इस गौरवशाली समारोह ने न केवल परिवारों को जोड़ा बल्कि समाज के सामने समरसता का एक मील का पत्थर भी स्थापित किया। रविवार को आयोजित इस गौरवशाली समारोह ने न केवल परिवारों को जोड़ा बल्कि समाज के सामने समरसता का एक मील का पत्थर भी स्थापित किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सुबह निकला भव्य चल समारोह रहा। भैरूनाला स्थित बाबा रामदेव मंदिर से जब कड़ा बीन के धमाकों और डीजे की गूंज के साथ बारात निकली तो हर कोई इस शाही बनोले को निहारता रहा। आयोजन की गरिमा बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज लोहिया ने कहा कि इस तरह के सामूहिक प्रयास समाज की असली ताकत है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे आयोजनों से न केवल एकता बढ़ती है बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को अपनी गौरवशाली परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है। वहीं व्यवस्थाओं की कमान संभाल रहे शहर अध्यक्ष सुनील कड़ेला ने दिन रात एक कर यह सुनिश्चित किया कि बाहर से आए मेहमानों का स्वागत सत्कार शाही अंदाज में हो। उन्होंने कहा कि आज के आर्थिक युग में सामूहिक विवाह एक क्रांतिकारी कदम है जो फिजूल खर्ची को रोककर समाज की बचत और शक्ति को सही दिशा में मोड़ने का काम करता है। समिति की ओर से नवविवाहितों को गृहस्थी बसाने के लिए सोने का मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण, बर्तन, अलमारी और दीवान जैसे कई उपहार भेंट किए गए। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में सामूहिक विवाह सम्मेलन अध्यक्ष राधेश्याम जौहर, कोषाध्यक्ष प्रीतम निम्बैल और सचिव भगवती प्रसाद कड़ेला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जगदीश कड़ेला, कैलाश खजवान, जगदीश चंद्र कड़ेला, कन्हैयालाल भटिया, नरसिंह निम्बैल, सुनील कचेरिया और रमेश जनागल जैसे वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग रहा। मीडिया प्रभारी महेंद्र कड़ेला और विशाल देथरवाल के अनुसार उज्जैन के साथ साथ इंदौर, भोपाल, रतलाम और मंदसौर जैसे शहरों से आए अतिथियों ने इस गरिमामय आयोजन की सराहना की। देर शाम तक चले स्वरुचि भोज के साथ यह मांगलिक उत्सव संपन्न हुआ। समय हुआ, कितने जोड़ों का समय हुआ, कहाँ से कहाँ तक बारह निकला, क्या संदेश है? आज हमारे जाटा भाभी समाज द्वारा 15 जोड़ों का यहाँ विवाह हुआ है और हमारे बाबा रामदेव जी के मंदिर से उर्दूपुरा स्थित वहाँ से 15 जोड़ों का बनोला निकाला गया। प्रत्येक लाड़ी को बग्गी में और प्रत्येक लाड़े को हम घोड़ी पर और नाचते गाते 2 डीजे के साथ हम हमारे यहाँ पर अन्नपूर्णा पैलेस डीजे के साथ यहाँ आए हैं सम्मेलन स्थल। और विधिवत से हमारे ब्राह्मण देवता ने उनका पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया है। और यहाँ हमारी पूरी समाज आज यहाँ मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और भी उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग आए हुए हैं, कानपुर तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने सभी ने 15 जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया है और हमारी समाज द्वारा एक संदेश दिया गया है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपने पुत्र का सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करके एक संदेश दिया था हमारे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को कि इस भाग भरी दुनिया में, महंगाई की दुनिया में अगर सामूहिक सम्मेलन होता है तो इसी में हमें शादी करना चाहिए। तो उनके ही संदेश पर आज हमारी जाटा भाभी समाज द्वारा ये 15 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। हमारे प्रदेश स्तरीय समिति ने हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष राधेश्याम जी जौहर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी लोहिया साहब और हमारी उज्जैन समिति बड़े 6 महीनों से हम बड़ी तैयारी कर रहे थे और उसका आज नतीजा है कि ये 15 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। हम सभी समिति इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हमारी भाभी समाज से हमारे 2 आदरणीय भोपाल से श्री सूरज जी भाटिया और श्री प्रेम नारायण जी भाटिया द्वारा और हमारा इसमें सभी का सहयोग, सभी समितियों का सहयोग है। उन्होंने एक डिजिटल पत्रिका निकाली है, विवाह परिचय पुस्तिका, जिसमें कुंवारे लड़कियां और कुंवारी लड़कियां उनका बायोडाटा रहेगा और वो प्रत्येक समाजजनों के ग्रुप के माध्यम से उनके पास पहुंचेगा। जिनको भी लड़की की ज़रूरत होगी वो लड़के वालों से बात कर लेंगे और लड़के वालों को ज़रूरत होगी वो लड़की वालों से बात करें। इससे समय की भी बचत होगी और अपने मन माफिक योग्य युवक युवतियों को अपने साथी को ढूंढने में आसानी होगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम सुनील कड़ेला है। मैं उज्जैन से जाटा भाभी समाज का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले ऊपर आज हमारे बहू बेटी है, उनको बहू ना समझे, बेटी समझे और उनको अच्छा रहे और उनका जीवन अच्छा रहे। और उसके बाद में महिलाओं को ये कहूँगी कि सभी इनको बहुओं को
न समझे बेटी समझे और उनको अच्छा रखे। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये बाबा रामदेव जी की तस्वीर भेंट करी, ये सबसे अच्छी लगी मुझे। मेरा नाम सुशीला जयपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाभी समाज। लोग आए थे, किस प्रकार 10,000 के लगभग पूरे प्रदेश भर से। हाँ बताइए किस प्रकार से आप आज हमारे पूरे प्रदेश भर से सभी सामाजिक बंधु उनके शादी योग्य जो लड़के लड़की थे उनके विवाह हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन में करा। 15 जोड़े कुल हुए हैं और करीब 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे हैं। और सभी बुजुर्गों ने नए वर वधू का आशीर्वाद दिया है और बड़ी धूमधाम से आज हमारे समाज का सम्मेलन हुआ। कौन सा ये सम्मेलन आपका क्या क्या ये हमारे समाज का 11वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हमने समिति की तरफ से लड़की को मंगलसूत्र, पायजब और चुन्नी बेस का सूट दिया गया है, श्रृंगार पेटी दी गई है, लड़के को कपड़े कोट पैंट शर्ट का कपड़ा दिया गया है और साफा दिया गया है, अंगूठी दी गई है और बाकी दानदाताओं की तरफ से बहुत सामान आया है और बहुत अच्छा सहयोग सभी दानदाता का हुआ है और सभी को बहुत अच्छा सामान मिला है। मेरा मनोज लोहिया, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मी समाज। उज्जैन धर्मधानी में महाकाल लोक बनने के बाद व्यापार बढ़ने के दावों के बीच जमीन पर छोटे फुटकर व्यापारियों के साथ नगर निगम की गैंग द्वारा की जा रही अभद्रता और मारपीट का मामला अब गर्मा गया है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना का आरक्षण न्यास और सर्व कल्याण बजरंग दल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निगम के गैंग प्रभारी मोनू तनवार और उसके साथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षण न्यास और सर्व कल्याण बजरंग दल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निगम के गैंग प्रभारी मोनू तनवार और उसके साथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला हरसिद्धि और नरसिंहघाट क्षेत्र के उन गरीब व्यापारियों से जुड़ा है जिनका सामान बिना किसी सूचना या जब्ती मेमो के निगम की टीम ने उठा लिया था। जब विकलांग व्यापारी संजय सिंह चौहान, अर्जुन कहार और कालूराम चौहान अपनी फरियाद लेकर महिलाओं के साथ फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचे तो वहां मदद के बजाय उनके साथ जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि गैंग प्रभारी ने प्रति ठेला 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी और पैसे न देने पर व्यापारियों सहित महिलाओं के साथ गाली गलौज कर उन पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें निगम के कर्मचारी सरेआम मारपीट करते दिख रहे हैं। युवा शिवसेना के संस्थापक मनीष सिंह चौहान और सर्व कल्याण बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली निगम ने पुलिस की इस एक तरफा कार्य प्रणाली पर एक कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनप्रतिनिधि व्यापार बढ़ने के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के गुंडे छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि व्यापारियों पर दर्ज झूठे केस वापस लिए जाएं और मारपीट करने वाले गैंग प्रभारी मोनू तनवार व उसके गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाए। इस दौरान सह सचिव राहुल जाट सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे जिन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किस संबंध में बैठे हैं? हम हमारी दुकान को लगाने के लिए बैठे, हमारे ठेले हटा दिए और 8 महीने हो गए, व्यापार नहीं चल रही है हमारा और हम धरने पे बैठे हैं, निश्चित काल धरने पे। और टीआई साहब अभी आके चमका के गए हैं कि आज आप अपना धरना हटा लेना। हम मरना पसंद कर लेंगे लेकिन हम धरना हटाना पसंद नहीं करेंगे। टीआई साहब को जो करना है वो करे, हम धरना नहीं हटाएंगे। कहाँ की दुकानें लगाई थी आप लोगों ने? हमारी दुकान पहले लगी थी नरसिंह और रुद्र सागर पे, रुद्र सागर से हटाया हमको, हम यहाँ नरसिंहघाट आ गए। नरसिंहघाट से 8 महीने से हमारी दुकानें हटा दी है। हमारी यहाँ लगी हुई थी माली धर्मशाला के पास में, तो यहाँ से भी सब उठा ली और हम लोगों के साथ मारपीट भी की। कितने दुकानदार लगे आप लोग? हमारे 128 दुकानदार हैं। क्या नाम लिखता है अपना? मेरा नाम सुमित्रा सिंह चौहान है। ये धरने पे हम 127 दिनों से बैठे हुए हैं और धरना पथ विक्रेता कानून 2014 को लागू कराने के लिए है, टीबीसी कमेटी बनवाने के लिए है, पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड की घोषणा करी है 2023 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय को भी कई बार पत्र लिखे हैं कि पथ विक्रेता कानून का पालन कराया जाए, टीबीसी कमेटी बनाया जाए, पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाया जाए। हमारा सामान जब्त हो जाता है, जो सामान लेने गए रिनोल गैंग प्रभारी द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई। हमें वहाँ पर फ़ोन पे बात होने पर बुलाया और बुलाने के बाद पहले से ही साजिश कर रखी थी और साजिश के तहत हम लोगों के साथ मारपीट की गई है।
तो उनके खिलाफ साजिश के अंतर्गत आज आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? आज हमने ज्ञापन दिया है कि उन लोगों पे साजिश जो उनने की है, साजिश के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे जो स्ट्रीट वेंडरों पे FIR की गई है वो खारिज करी जाए। और TI साहब हमें बार बार कह रहा है कि आप ये धरना हटाओ, तो ये धरना हमारा मौलिक अधिकार है। शासन संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें और ये हम हटाएंगे नहीं। TI साहब हमारे को बोल रहा है कि आप इसको हटा लो और अगर कोई लिखित आदेश लेके अगर आते हैं उसके बाद ही हम आगे के हमारे वो करेंगे, मगर हम धरने से नहीं हटेंगे, हम धरना अनिश्चितकालीन देंगे। योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के होनहार खिलाड़ियों ने खेलो MP यूथ गेम्स योगा व तैराकी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता कर उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया है। खुशी जायसवाल द्वारा राज्य स्तरीय योगा की प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया तथा राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता जो कि इंदौर में आयोजित की गई थी, जिसमें याशिका बागले, भारती कहार व पर्व साहू द्वारा सहभागिता कर उज्जैन व संस्था का नाम रोशन किया गया है तथा अंतर महाविद्यालय राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता जी की नर्मदापुरम में आयोजित की गई थी। उसमें संस्था की खिलाड़ी प्रीति बागवान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सब इंस्पेक्टर देविका खरे जी, शैलेंद्र द्रणावत, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, नीतू साहू, दीपेश लोधी, जितेंद्र कहार व विजय यादव द्वारा बच्चों को पुष्पमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। जानकारी संस्था उपाध्यक्ष सपना माली ने दी। आज कनक श्रृंगा स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा हम लोग को जो बच्चों का यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम किया गया, जो खेलो यूथ गेम में और कुछ मेडल बच्चे हमारे लाए थे, उन्हीं को लेकर हमने अगर सम्मान किया गया। कनक श्रृंगा स्पोर्ट एसोसिएशन सचिव संतोष सोलंकी। रेलवे रतलाम मंडल द्वारा उज्जैन जंक्शन पर आने वाले 31 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली कुछ ट्रेनों को 10 फरवरी से प्लेटफॉर्म नंबर 8 व अन्य प्लेटफॉर्म पर होकर जाएंगी, जिसकी जानकारी देते हुए रतलाम मंडल के रेलवे PRO मुकेश तंवर ने बताया कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आने वाली 31 ट्रेनों के प्लेटफॉर्मों में 10 फरवरी बदलाव किया गया है। ऐसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीड़ के दबाव को कम करना व रेलवे क्रॉसिंग के समय लगने वाले अधिक समय को मैनेज करना है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी और आने वाले समय में इसका काफी फायदा होगा। परिवर्तन प्लेटफॉर्म को किस प्रकार रहेगा, क्या शेड्यूल हो रहा है? 10 फरवरी से आपके रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन पे 31 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ ट्रेनें 1 नंबर से 8 नंबर पर जा रही है, कुछ एक तो ट्रेनें जो है 1 नंबर पर भी आ रही है, 5-6 नंबर की ट्रेनें हैं वो भी चेंज हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक जो कंजेशन है उसको कम करना। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो यात्रियों की संख्या है, ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही जब 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आती है तो घूम कर आती है, तो जब एक दिशा से ट्रेन आती है तो दूसरी दिशा की ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती है, तो उसे एक अनावश्यक डिटेंशन होता है, डिले होता है और जो है होम पर ट्रेनों को रोकनी पड़ती है। ऐसा करने से 8 नंबर के पर ले जाते हैं ट्रेनों, तो उन ट्रेनों को हम सीधे बिना क्रॉस किए क्रिस क्रॉस के जो है हम ले जा सकते हैं। तो इससे जो एक अनावश्यक विलम्ब होता है ट्रेनों का वो कम होगा। साथ ही जो एक सेक्शन की जो गति होती है, स्पीड होता है, जब हम क्रिस क्रॉस में जाते हैं, क्रॉस करके जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड गति कम हो जाती है और सीधे जब हम प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो गति अच्छी रहती है। तो ये इसमें एक जो पैसेंजर सुविधा तो है ही, परिचालनिक सुविधा भी है और उसके साथ ही साथ जो एक भीड़ प्रबंधन है इन सभी चीज़ों का भी फायदा मिलेगा। कितनी ट्रेनें प्रभावित होंगी इससे? देखिए, इनसे अभी हम लोग 31 ट्रेनों को प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, जिसमें 9 ट्रेनें हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ले जा रहे हैं। उज्जैन मक्सी रोड पुल निर्माण को लेकर रहवासियों ने ली कोर्ट की शरण, दिया जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन और प्रेस से चर्चा कर आप बीती बताई। रहवासियों के अनुसार पहले इस ब्रिज का निर्माण कार्य उत्तर दिशा की ओर से हो रहा था, जिधर महिला ITI, डाटा फैक्ट्री व काफी शासकीय भूमि खाली पड़ी है।
और यदि जो पहले डीपीआर बनाई गई थी उसके हिसाब से पुल का निर्माण होता है तो शासन व आम जनता का ना के बराबर नुकसान होगा, लेकिन उस डीपीआर को अब बदलकर दक्षिण दिशा से निर्माण कार्य होने जा रहा है। और यदि इस तरफ से पुल बनता है तो हाल ही में 33 करोड़ रुपए की लागत से जो संभागीय आईटीआई की जो बिल्डिंग बनाई गई है उसे वह 6 कारखाने, 19 रहवासियों के मकान, एक धर्मशाला प्रभावित होगी एवं कई रहवासी बेघर हो जाएंगे और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह संकल्प है कि हर मध्य प्रदेश के रहवासियों को घर मुहैया करवाया जाए ताकि कोई भी बेघर नहीं हो, तो फिर हम बेघर क्यों किया जा रहा है। इस सारे मामले को क्षेत्रीय रहवासियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है। इस सारे मामले को क्षेत्रीय रहवासियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है और माननीय न्यायालय ने भी इस बात को माना है और जिला कलेक्टर से इसका जवाब मांगा है। उसी को लेकर हम सभी मक्सी रोड रहवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ये हमारे को जो ब्रिज बन रहा है, पहले उस साइड बनाया था इन्होंने, उस तरह डीपीआर जो भी था। अब इसके बाद जो करोड़ों की लागत में ये जो बनाया आईटीआई, इसको पूरा क्षतिग्रस्त होने के जैसा लूट लिया तो उसको अड़ के जा रही है गाड़ियाँ। जो भी निकलेगी धड़धड़ा के, अगर ये बिल्डिंग गिर सकता है, क्या हो सकता है, इनका गलत तरीका है। इस प्रकार से इस पुल को बनाया तो बराबर के समतल तल पे भी बनाना चाहिए। जितनी दूर से ये आ रहा है इतनी दूर इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झोपड़े बेचारे का कितने पहले भी उनके झोपड़े टूट चुके, जो ब्रिज बना उससे पहले, और वो सब बेचारे रो रहे हैं। उनके 15, 20, 30 घर है और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जितना भी आ रहा लैंड है देख लीजिए आप। यहाँ पे ये आईटीआई भी बनाया और पीछे उसकी फैक्ट्री है वांगड़ साहब की, वो भी करोड़ों में बनी है, वो भी आवाज़ टूट जाएगी फटाफट। और मजदूर जा आएंगे यहाँ से यहाँ तक 10-12 फैक्ट्रियाँ आ रही है इनकी। बस मेरा ये कहना है कि बराबर समतल तल पे पुल बनना चाहिए कायदे से। आपका नाम? नंदकिशोर धवन। आज हम कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। हमको कोर्ट से कुछ आदेश हुए हैंगे, उसमें कोर्ट से आदेश ये हुए हैंगे कि ब्रिज किधर बन रहा था, किधर हो रहा था और किधर नुकसान कम हो रहा हैगा। इसमें का कलेक्टर सर को हमने आज ज्ञापन दिया हैगा और ब्रिज का निर्माण का फैसला भी कलेक्टर साहब करेंगे इसके अंदर किधर होगा। पर जो कोर्ट ने आदेश दिया हैगा उस हिसाब से जिधर खाली भूमि है उधर ही ब्रिज का निर्माण होना था। और अब बाकी का कलेक्टर साहब देखेंगे अभी हमारे ज्ञापन के हिसाब से कि किधर क्या होना चाहिए। अभी जिधर से बन रहा है वहाँ पे कितने क्या नुकसान हो रहा है? अभी जिधर से बन रहा है वहाँ पे हमारे 19 मकान आ रहे हैं, 6 फैक्ट्री आ रही है, एक धर्मशाला आ रही है और संभागीय आईटीआई आ रहा है जो 33 करोड़ में अभी बना है। और उसकी जो बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है वो इतने पास बना दी गई है कि जो नई बिल्डिंग है उससे सिर्फ 3 फीट का गैप रह गया है। अगर कुछ जैसे वहाँ पे 1,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर मान लो उस बिल्डिंग में कुछ भी दुर्घटना होती है तो वहाँ ना एम्बुलेंस जा पाएगी ना फायर ब्रिगेड जा पाएगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मात्र 3 आपका नाम? रविंद्र सिंह रावत। क्या मांगे आप? आज हमने ये मक्सी रोड पर जो ब्रिज बन रहा है इसका पूर्व में डीपीआर उधर हो चुका था। हमने इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है और कोर्ट ने भी ये माना है कि ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये इसका अब जो पूर्व में जो डीपीआर हुआ था इसमें करीब 34 मकान जा रहे थे। अब जो नया डीपीआर जो हमारी तरफ का हुआ है इसमें जो नया नक्शा आया उसमें सिर्फ महिला आईटीआई की तरफ सिर्फ 8 मकानों का नुकसान हो रहा है। और जो उसके अलावा जो डालडा फैक्ट्री और उसकी जो महिला आईटीआई की तरफ जो वो जगह भी खाली पड़ी हुई है। अब हमारे इधर अगर ब्रिज बनता है तो करीब 14 मकान, 5 फैक्ट्रियाँ और हमारे इधर के जो 8 मकान हैं उनका नुकसान हो रहा है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन देके ये बात भी हमने 2 से 3 बार समझा दिया है। और जो हम ये हो रहे ब्रिज के जो बन रहा है इसके हम समर्थन में, हम विरोध में नहीं है और सरकार के भी हम समर्थन में। पर हम भी ये सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये ब्रिज में ऐसा करो ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विष्णु पाटिल। आप लोग हैं इसमें मेरा पूरे मकान जा रहा है सर। इसमें पहले नुकसान बिल्कुल नहीं था। अगर ब्रिज पूर्व में बने कि डीपीआर के अनुसार बनता उसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं था। लेकिन अब जो नई डीपीआर इस तरफ की ब्रिज की तरफ बनाई गई है उसमें मेरा मैडम सर पूरा ही मकान जा रहा है। मैंने कि तिनका जोड़ के हमने प्लाट लिया था, प्लाट लेकर उसका मकान बना है और आज उसमें 20 फीट का निशान लगा है सर। 20 फीट में मेरा पूरा ही मकान जा रहा है, कुछ नहीं बचाएगा सर मेरे पास इसमें। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो यही चाह रहे हैं सर कि जब पूर्व में किसी ब्रिज की डीपीआर हो चुकी है शासन द्वारा 2025-26 में, उसके आधार पर सब काम हो सर। आपका नाम? पिंटू ठाकुर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।